हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल एकेडमिक एजुकेशन में। सो गाइज़, इस वीडियो में बात करने वाले पॉलिटी के पार्ट सेकंड के बारे में। सो गाइज़, विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। कुछ प्रस्तावना से रिलेटेड जो फैक्ट्स हैं उनको देख लेते हैं। हमारी प्रस्तावना क्या है, हमारे संविधान का क्या है, एक भाग है। संवैधानिक मामले में कितने जजेस की जो मिनिमम बेंच बैठती है, 5 जजेस की मिनिमम बेंच बैठती है। और अब तक सबसे ज़्यादा जजेस की बेंच जो बैठी है वो कौन से मामले में बैठी है, वो बैठी है 13 जजेस की बेंच। और केशवानंद भारती केस हुआ था 1973 में, उसमें जो है सबसे ज़्यादा जजेस की बेंच बैठी है 13 जजेस की। हमारे संविधान में कुछ विशेषताएं ऐसी हैं जिन्हें हम संशोधन नहीं कर सकते हैं, उन्हीं को बेसिक फीचर्स या बेसिक फीचर्स थ्योरी या फिर बेसिक स्ट्रक्चर्स डॉक्ट्रिन कहते हैं। यह इसी केस में हुआ था, किसमें, केशवानंद भारती केस 1973 में। बैरीबरी केस कब हुआ था, 1960 में हुआ था। कब बैरीबरी केस कब हुआ था, 1960 में। कब, 1960 में। अब तक जो प्रस्तावना में एक ही बार अमेंडमेंट हुआ है, और वो कौन सा अमेंडमेंट है, वो है 42वां संविधान संशोधन 1976। इससे जो है 3 नए शब्द जोड़े गए थे प्रस्तावना में: सोशलिस्ट, समाजवादी, सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, इंटीग्रिटी, अखंडता। इसी 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार ही रिपीट हो चुका है एसएससी एग्जाम्स में और यूपीएससी एग्जाम्स में। तो जो 42वां जो संविधान संशोधन है, इसको जो है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। यह क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। प्रस्तावना का नेचर कैसा है, हमारी जो प्रस्तावना है उसका नेचर कैसा है। हमारी प्रस्तावना जो है नॉन जस्टिसिएबल है, गैर न्यायिक है। गैर न्यायिक का अर्थ है कि आप जो है इसको सुप्रीम कोर्ट में या फिर कह सके हाई कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते आप लोग इसको। तो प्रस्तावना नेचर का अर्थ होता है मीन्स जो इसकी जो प्रकृति होती है वो नॉन जस्टिसिएबल है। कैसी है, नॉन जस्टिसिएबल है। सोर्स ऑफ पावर क्या, हमारी जो प्रस्तावना उसका सोर्स ऑफ पावर क्या है। हमारा सोर्स ऑफ पावर जो है ना तो विधायिका के लिए शक्ति का स्रोत रखती है और ना ही विधायिका की शक्ति पर निषेध करती है। जो एसआर बोमई केस है, कौन सा, जो एसआर बोमई केस है, उसमें धर्मनिरपेक्ष और संघवाद को मूलभूत सुविधाओं के रूप में कहा था। जो एसआर बोमई केस हुआ था उसमें जो धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर था और जो संघवाद था, फेडरलिज्म था, उसको मूलभूत सुविधाओं के रूप में कहा था। अनुसूची, शेड्यूल्स। फर्स्ट अनुसूची, पहली अनुसूची जो है उसमें क्या है, इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम और राज्यों का क्षेत्राधिकार है। किसमें, पहली अनुसूची में। दूसरी अनुसूची में क्या है, वेतन और भत्ते हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट है, गवर्नर है, डिप्टी स्पीकर है, स्पीकर ऑफ लोकसभा है, डिप्टी एंड चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है, और कैग है, हाई कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट के जो ये जजेस हैं इनकी वेतन और भत्ते मीन्स पेंशन और अलावेंसेस दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में क्या है, तृतीय अनुसूची में जो है शपथ और प्रतिज्ञा है, मीन्स प्रेसिडेंट, गवर्नर और वाइस प्रेसिडेंट की जो शपथ होती है वो तीसरी अनुसूची में नहीं है। ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसमें पूछा जा सकता है कि तृतीय अनुसूची में शपथ और प्रतिज्ञा देंगे, लेकिन किन किन की शपथ जो है वो तीसरी अनुसूची में नहीं दी गई है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, वाइस प्रेसिडेंट की जो शपथ है वो तीसरी अनुसूची में नहीं दी गई है। सो गाइज, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू गाइज।